श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में स्वामी जी की रसरीत के उपासक, स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन्य श्री स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी के 6वें पद की पहली लाइन के कछु भाव सुने। आज वाही पद की दूसरी लाइन के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पहली लाइन में आपने प्रियतम की आसक्ति को कछु भाव श्रवण करो कि ये प्रियतम कितने आसक्ति ते भरे भये हैं। नैक हु नेत्र प्रियाजी के, इधर उधर है जाएं, इतने में ही प्रियतम अकुला जाए हैं। स्वामिनी के रूप को निहारवे में प्रियतम की पलक लग जाए तो प्रियतम ऐसे अकुला जाए हैं कि वो ये अनुभव करने लग जाए कि न जाने कितने कल्प व्यतीत है गए हैं। श्री बिहारी दास जी अपने रस भीने बिहारी मन हर्यो या पद के वर्णन करवे में एक लाइन आवे है, पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन। पलक की ओट हैवे ते ये प्रियतम इतने व्याकुल है जाए हैं कि इनकी व्याकुलता कहते नहीं बने है। पलक की ओट में ही ये अनुभव करने लग जाए कि प्रिया जी मुँह को छोड़ के न जाने कहाँ चली गई है। वे ये अनुभव करे हैं कि प्रिया जी मोते मान कर गई हैं। ऐसो से रसिकदास जी अपनी वाणी के लेखन में भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि रसिक निमिष नहीं भी छू रहे हैं, ना दूरी बैठे और ये तो मानो बिहार में जानो जब मूरत नैन की कोर। कोर के नैक मुड़वे ते ही पलक के गिरवे ते प्रियतम ये अनुभव करे हैं कि प्रिया जी मोते माननी है गई हैं, मोते नाराज है गई हैं। भैया ऐसा है ये रस स्वामी हरदास जी को, जहाँ मिलते मिलते चाह इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि आज तक बात चाह को काउन और छोर समझो नहीं है। जैसी चाह बढ़ रही है, जैसी उमंग बढ़ रही है, वैसो ही प्रिया जी को प्रतिपल नित्य नव नवाय मान रूप हु बढ़ रहे है। ये स्वामी जी की रसरीति, स्वामी जी को रसदेश सबते भिन्न है। याकू सब कोई नहीं पचा सके है, तभी तो ये सिंगनी को दूध है। और रस क्यों नहीं है सिंगनी के दूध, ये ही क्यों है सिंगनी को दूध। तो यहाँ आसक्ति भरे प्रीतम पहली लाइन में आपने श्रवण किया कि वे ये कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, जैसे मैं आपको निहारूं हूँ ऐसे आप मुँह को निहारो कि नहीं निहारो हो। श्री बिहारी दास जी महाराज इन्हीं पदन के भावन से संबंधित अपने भावन को व्यक्त कर रहे हैं
मुहा चूही जो जावत दो, नय कुन इत उत दृष्टि जात। अधरन ते अधरन को पान कर रहे हैं, नेत्रन में नेत्र गसे भये हैं, अंग ते अंग जुड़े भये हैं, नय कुहू दृष्टि इधर उधर जा नहीं रही है। फिर श्री बिहारी दास जी हम साधकन को, रसकन को संबोधित करके पक्को कर रहे हैं कि यही प्रीत समझाए के यही कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी के रस देश में यही प्रीति है और यही प्रीति की रीति है। यही प्रीत प्रतीत निरंतर। आप प्रतीत माने विश्वास करियो इन शब्दन में, ये दोनों जुगल निरंतर ऐसे ही भूले से खोए से रहे हमें हैं। पल नहीं लागत, एक पलक हो इनकी लगे नहीं है। पलक तो भैया वहाँ लगे जहाँ रात और दिन होवे या इन्हें काहू भी प्रकार को श्रम होवे। इन्हें तो श्रम होवे ही नहीं है। और यदि बिहार में कोई श्रम होवे तो वो श्रम भी तत्काल हरिदासी के कर कमल जैसे ही इनके मस्तिष्क कमल पे आमे, महाराज तत्काल उस बात श्रम को निवारण है जाए है। और निवारण ही नहीं होवे, एक ऐसी उमंग, एक ऐसी स्फूर्ति, एक ऐसी तरंग, एक ऐसी चाहना वही समय इनके हृदय में फिर प्रस्फुटित है जाए है। ऐसे हैं ये हरिदासी के कर कमल, ऐसी है ये हरिदासी कि श्रम ही निवारत कर धरत। इनके श्रम को निवारण कैसे होए भैया कि जब ये सहचरी के कर कमल इनके ऊपर ये सहचरी धरे है, तत्काल ही श्रम को निवारण है जाए। और निवारण है कि महाराज नई उमंग फिर ये सहचरी इनके कर कमल के धर्मे मात्र थे, फिर इनके भीतर एक नई उमंग, नई तरंग अपने आप ही और महाराज प्रस्फुटित होने लग जाए हैं। ऐसी रसरीति अन्यत्र कहूँ देखबे को, सुनबे को, समझबे को भैया कहाँ मिले। तो जावत यही प्रीत प्रतीत निरंतर, पल नहीं लागत एक पलक के काज हो, ये अलग नहीं हो में है। निशिवासर, अब यहाँ ये शब्दन में तो कह दी है, निशी कहें रात्रि ते, बासर कहें दिन ते। और ये रात और दिन तो भैया वहाँ होवे जहाँ सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश होवे है। और स्वामी जी की रस रीति में, स्वामी जी के रस देश में तो सूर्य चंद्रमा को प्रकाश ही नहीं है। तो यहाँ की रात्रि कैसी है, यहाँ को दिन कैसा है कि रति राते हैं रात में। जब ये सूरत में रंग जाएं, एकम एक है जाएं बिहार में, बातें हमारे यहाँ रात के हैं। हमारे मुहावरे, हमारे भाव, हमारे रस पदन की गहराई तो भैया हमारे ही रसिक अनन जननते समझनी पड़ेगी। यहाँ तासों कहें हम रात और सूरत बिलस ठाड़े भये, तब जानो प्रभात। जास में सहचरी इन्हें श्रमित जान के सुरझाए दे है, वह समय मानो हमारे यहाँ प्रभात है।
और समय कैसो है, यहाँ घड़ी नहीं चले है। और घड़ी तो भैया जगत में चले हैं। ये घड़ी कैसी है, ये समय कैसो है कि जाओ प्रकार सखी हृदय में, जा सेवा को चाओ, ताही को यहाँ समय है। सहचरी के हृदय में जा समय, जैसो भाव आवे है, वही हमारे यहाँ समय मानो जाए है। यहाँ के समय ते, यहाँ की घड़ी ते, यहाँ की प्रकृति ते, यहाँ प्रकृति के बने हुए पुरुष की बुद्धि ते, यहाँ के सूर्य चंद्रमा ते, या रस को कोई संबंध नहीं। यहाँ की सब प्रकृति अलग है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की प्रकृति न फिरी, इनकी प्रकृति अलग है। या रस देश में तो केवल स्वामी जी की कृपा, सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तह जात न को। स्वामी जी की बिगड़ कृपा के, बिगड़ कृपा प्रसाद के, ना तो वहां कोई पहुंचो और ना ही कोई पहुंच सके है। यहाँ की प्रत्येक कहानी या रास्ते सनी भई है। तो यह प्रीत प्रतीत निरंतर, पल नहीं लागत निशिबासर, पल नहीं लागत अनुरागत। रात दिन अर्थात भैया कहवे में तो यही शब्द आमेंगे, पर भाव में जब जाओगे, जब इन शब्दों में डूबोगे, तब तुम्हें यह रस रीति की झलक अपने हृदय में पावेगी। तभी तो ये बड़ो ही घुमारो रस है। तो पल नहीं लागत अनुरागत, ये अनुराग में पगे ही रहे आमे हैं। नित्य कित बासर, कैसो दिन होवे, कैसी रात होवे, कैसी प्रकृति है। या स्वामी जी के रस देश की प्रकृति और ये स्वामी जी के सरोवर बगीचा वन उपवन, अरे भैया सब कछु बिल्कुल अलग है। तभी तो बिहारी बाई जी संकेत में कह के छोड़ गए कि सर्वोपरि नित्य विहार सुन्यारो, बरस मास और पक्ष पहर में काहे को गिन दिन धारो। 12 महीना को एक वर्ष होवे है, 30 दिन को एक मास महीना होवे है, 15 दिन को एक पक्ष होवे है, 7 दिन को भैया एक हफ्ता होवे है, 24 घंटा को दिन होवे है। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं तुम क्यों गिन रहे हो। हमारा जो नित्य विहार है, सर्वोपरि जो नित्य विहार है, वहाँ इन सब चीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। काहे को गिन दिन धारो, आज फलानो दिन है, आज ठिकानो दिन है। यहाँ इनकी कोई, यहाँ तो सब दिन एक जैसे हैं। यहाँ तो छिन छिन में रात है
और छिन छिन में दिन है, क्योंकि बिहार में रंगे भये दोनों जुगल वही हमारे यहाँ की रात्रि है। और जब सहचरी इनको श्रमित जान के सुलझावे वही हमारे यहाँ दिन है। हमारे यहाँ की ऋतु सब सहचरी के अंग में ही समाहित है। सब ऋतु राजत रसिक संग, ताके सुखदायक सब अंग अंग। सहचरी के भीतर ही सब कछु समाहित है। आप ये सोचो कि जा 4 अक्षर ते जुड़े भये नाम को हम झट ते ले ले हैं श्री हरिदास। वह नाम को कितनो व्यापक स्वरूप है, वह नाम को कितनो विराट प्रभाव है। सब कछु वह नाम में समायो भयो है। शुद्ध स्वरूप बिहार को श्री हरिदासी जान। बिहार स्वरूपा भी हरिदासी है, जुगल स्वरूपा भी हरिदासी है, दाता स्वरूपा भी हरिदासी है, गुरु स्वरूपा भी हरिदासी है। ऐसो तो रस भैया स्वामी जी की कृपा ते ही ये समझ में आ सके है। जहाँ सर्वस्व हरिदासी है, जहाँ हरिदास नाम की, श्री हरिदास नाम की माला रात दिन ये जुगल जपते रहे हमें। हरिदास नाम की ही आराधना करे हैं। नक्षित लिखत अछित ललिता के, लाल कहे कर जोरे। हरिदास नाम की ही माला जहाँ दोनों जुगल या सहचरी को ही अपनो इष्ट मान के आराधना करें। बड़भागी तो भैया हम लोग हैं जो स्वामी जी की शरण मिली है। इतनो सरल साधन, इतनो सुगम रस देश, जहाँ में केवल श्री हरिदासी नाम को आवेश हमारे भीतर बनो रहे, बन गई बात। तो यहाँ इन दोनों की न्यायकर्ता, इन दोनों की मध्यस्था, इन दोनों को समारवे वाली, इन दोनों को धमकावे वाली, इन दोनों को अपार सुख प्रदान करवे वाली केवल केवल एक है, बाको नाम है श्री हरिदास। श्री हरिदास। तो यहाँ ये कह रहे हैं बिहारी दास जी, एक निमिष पल नहीं लागत। एक पद में और हु कह रहे हैं, नैनन सो नैन जोरे, इत उत मुख ना मोरे। एक निमिष के काजे हु ये अपनी दृष्टि को फेरे नहीं है। यहाँ तक कि भैया प्रीतम तो नहीं फेरे हैं, ये प्रियाहु नहीं फेरे हैं। ऐसा लिखे हैं कि ये दो निमिष न बीच रहे। एक हाथ ते ताली ना बज रही भैया, ताली तो दोनों ही हाथ ते बज रही है।
तो आगे की लाइन में आप कह रहे हैं, यहाँ प्रियतम प्रिया जी ते कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, मैं तो आपके नेत्र रूपी पिंजरा में बंद हूं। बीच में यहाँ हरिदासी कछु या आनंद को बढ़ावे के काज प्रिया जी ते कह रही हैं कि हे प्रिया जी, प्रियतम आपके नेत्रन में बंद हैं, तो मैं आपको ये समझा रही हूँ। हाँ तो सो कहो प्यारी जो, आँख मूंद रहो, ये हरिदासी की बोलन है। हे प्रिया जी, मैं आपसे कह रही हूँ, हाँ तो सो कहो प्यारी जो, आँख मूंद रहो, आप अपनी आँखन ने बंद ही करके रखो, क्योंकि प्रियतम तो आपके ही नेत्रन में बंद है। फिर ये लाल निकस कहाँ जाई, ये प्रियतम फिर कहाँ जाएंगे निकस के। मेरे कहते आप आँखन ने बंद कर लो। ऐसे ऐसे महामधुर रस्ते सने भय शब्द ये महाराज हरिदासी या रस को बढ़ावे के काज बीच बीच में उड़ेलती रही आवे है। जैसे कोई हवन में घी डालते अग्नि प्रज्वलित है जाए, ऐसे ही या बिहार की मध्यस्थता स्वरूप ये हरिदासी महामधुर शब्दन को और बीच में महाराज या प्रकार ते उड़ेले है कि इनके हृदय में और ज़्यादा तरंग बढ़ती चली जाए। ऐसो ये हरिदासी जी ने कह दियो। अब श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि मोकू निकस बे को ठौर बतावो। हे हरिदासी, तुमने स्वामिनी ते तो ये कह दई कि आप नेत्र बंद कर लो तो लाल निकस के कहाँ जाएंगे। आप ये बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। मोकू निकसबे को ठौर तो बताओ। अरे मेरे नेत्रन को कहूँ ठिकानो है ही ना। मेरे नेत्रन की और कोई चाहना ही नहीं है, मेरे नेत्रन को और कछु भावे ही नहीं है। मोकू निकस बेकू ठौर बताओ। हे ललिता, हे हरिदासी, यदि तुमने कहूँ कोई ठौर मेरे नेत्रन के काज चुन रखी होए, ढूंढ रखी होए, समझ रखी होए, तो बताओ हरिदासी। साची कहो, मैं आज आपसे बिल्कुल साची साची कह रहा हूँ। बलि जाऊं लागो पाही। मेरे नेत्र तो स्वामिनी की रूप माधुरी के ऐसे लोभी है गए हैं कि वे तो बस यही पराग को, यही महामाधुरी को ही पान करते रहे हमें। पलक न लगत पलक बिन देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे। मैं यदि इनको हटानो भी चाहूँ, फेरनो चाहूँ, तो ये फिरनो नहीं चाहे। रात दिन जैसे कोई पराग को लोभी भौरा
फूल पे ही पराग पे ही मंडरातो रहवावे है, ऐसे ये मेरे नेत्र तो दिशा भूल गए हैं, मार्ग भूल गए हैं। अब ये याही रस को पी पी के और मतवारे रहे हमें हैं। नैना बोले खूब मत है मद था के, श्री भगवत ऋषि जी महाराज को ही ये पद है। यदि मैं इनको समझाऊं तो प्रिया जी हे हरिदासी, इनकी समझ में हूँ कछु नहीं आवे है। ऐसो आप यहाँ संकेत कर रहे हैं। तो मोको निकसबे को ठोर बतावो, साची कहूँ बलि जाऊं लागो पाही। मैं आपके चरण कमल की बलिहारी जाऊं, आपके कौन सो शब्द यहाँ वर्णन करबे के काजे लामे। कहना तो चाहे भैया, पर ये कहवे में नहीं आवे है। ये प्रीतम ऐसे लोभी हैं, ऐसे लोभी हैं। रात दिन प्रिया जी के रूप की ही उपासना करें हैं। प्रिया जी के नेत्र भी प्रियतम के अगाध स्नेह ते ही भरे रहे हमें हैं। और वे नेत्र सूरत बिहार की अत्यंत नव नवायमान भावन की हिलोरन ते भरे भये प्रियतम को उत्तेजित करते रहे हमें। जब प्रिया जी प्रीतम को निहारें तभी प्रीतम एक नए भाव को, एक नई तरंग को और महाराज अनुभव करें हैं। यहाँ ये कह रहे हैं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, तुम्हें ही देखो चाहत और सुख लागत काहीं, और मोको सुख भावे ही नहीं है प्रिया जी। रात दिन आपको ही निहारना ये चाहें और इनको कोई चाहना है ही नहीं है। श्री प्रिया जी हु प्रीतम ते कहे हैं, हे प्रीतम मैं भी तुम्हारे बिगर नहीं हूँ। प्यारी तुम बिन नाय सुन मम प्यारे प्राण धन, ही की कही सुनाए तुम बिन सुख कहूँ मोहिना। हे प्रीतम मैं भी अपने हृदय की बात आपके सामने सुनाए के कह रही हूँ। आपके सिवाय मेरो भी सुख कोई और दूसरा नहीं है। यही विधि प्यारी बहन सुने राधिका के पिया, पिए जिए बाड़ो चैन सो सुख कैसे कह सकूं। जब श्री प्रिया जी ने प्रीतम ते ऐसे शब्द कहे कि हे प्रीतम ये प्यारी भी तुम्हारे बिगर नहीं है, तो महाराज प्रीतम के हृदय में जो मैन की हिलोर उठी, जो एक नया भाव हृदय में आया, वो तो महाराज कहवे में नहीं बने हैं। यहाँ ये
बिहारी दास जी अपने भावन को वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी के भाव बिहारी दास जी अपने लेखनी के द्वारा संकेत कर रहे हैं। श्यामा मेरी आँखें को गहनो, हे प्रिया जी आप तो मेरी आँखें को गहनो हो। अंजन मंजन कै मणि कुंदन, यदि आप नेत्र हो तो मैं उन नेत्रों को अंजन हूँ। यदि आप दशन हो तो मैं मंजन हूँ। यदि आप जल हो तो मैं तरंग हूँ। यदि आप हेम मणि हो, यदि आप कुंदन हो तो मैं नील मणि हूँ। अंजन मंजन कै मणि कुंदन, फुंदन भय नीरे रहनो। हे प्रिया जी मैं तो मानो आपके अतरौटा को फुंदना हूँ। फिर आप कह रहे हैं कबहू कर कंठ धरो, कबहू उर संपुट मैं न कहूँ कहनो। आपको जो नव नवायमान प्रीतम के प्रति प्रेम है, जब आप अपने कर कमल मेरे वक्षस्थल पे धरो हो, जब मोकू अपनी छाती ते कस ले हो, महाराज बा सुख को मैं कहूँ वर्णन नहीं कर सकूँ, संपुट मैं न कहूँ कहना। बिहारी दास जी कह रहे हैं ये तो ऐसो गहनो है, ऐसो गहनो है। बिहारी दास जराब जरो जुग, जुग माने ये दोनों जुगल ऐसे जड़े रहे आमे हैं। हेम मणि में नील मणि जड़ी भई कैसी सुशोभित है रही है। प्रेम पुहाय लिए लहनो, या मैं प्रेम के ही डोरांत ये जड़ी भई है। कोई भी मणि को जड़बे के काजे बामे भैया डोरा तो पूनो ही पड़ेगा ना। तो ये प्रेम को डोरा है, प्रेम पुहाय, प्रेम के डोरा में पोए भय हैं। पुहाय माने पोए भय हैं। लिए लहनो, भैया ये हमको बड़ी कृपा ते मिलो है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल। या रस ऋतु को भैया हमने बड़ी सावधानी पूर्वक ग्रहण किया है। अपने जनन को संग भी सोच समझ के करना पड़ेगा। उनके भीतर स्वामी जी की रस रीति समाई है या नहीं समाई है। यदि आप ये सोचो, कितने लोग मन में ये सोचें कि भैया हमने तो मंत्र दीक्षा अमुक जगह पे ले ली है, और यदि हम सत्संग सुनबे अन्यत्र जाएंगे तो कहूँ हमारे गुरु जन नाराज ना है जाए। कितने लोगों के मन में ऐसे भाव आमे हैं। का उस समय श्री भगवत रसिक जी महाराज के पास में उनके सभी गुरु भाई आया करते हैं, और उनमें ते बहुत गुरु भाईयन के काजे श्री भगवत रसिक जी महाराज ने स्वामी जी की रस रीति प्रदान करी। ऐसो भी उल्लेख आवे है कि जा समय श्री भगवत रसिक जी को उनके गुरुदेव ललित मोहनी दास जी ने वृंदावन त्यागवे को आदेश दे दियो हो, तो वह समय ललित मोहनी दास जी को छोड़ के सब ही संत उनके संग चल दिए। ऐसा उल्लेख आवे है।
लाइन कौन सी है? एक समय महाराज मनोरथ किए सुरसरी कर, चले संग सब संत। महाराज जी को त्याग के, महाराज जी को माने ललित मोहनी दास जी को त्याग के चले संग सब संत, रसिक रस रंग अबर बर। और सबसे आगे ये चले ललित मोहनी दास जी के कृपा पात्र रस रंग जी, चले संग सब संत, रसिक रस रंग अबर बर। महाराज जी ने सभी संतन से निवेदन किया कि आप यदि मेरे संग जाओगे तो फिर महाराज जी और नाराज अपने को होंगे, या मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग वृंदावन ही निवास करो। वहाँ में थे महाराज मोहनदास जी नाम के एक इनके गुरु भाई, उनने तो ये प्रण कर लिया कि मोकू तो रस चाहिए, मोकू तो वस्तु चाहिए, मोकू तो कृपा चाहिए, चाहे मेरे गुरुजी एक बार नहीं जन्म जन्म नाराज रहें, मैं आपको संग और आपको सत्संग नहीं छोड़ूंगा। कौन सी लाइन है वो? मोहनदास दीक्षित एक अति भाव भगत में साने। दीक्षित को भाव यहाँ ये नहीं है कि आप ये सोचो कि भगवत रसिक जी महाराज के शिष्य है वो। दीक्षित ब्राह्मणन में गोत्र हो वह है। मोहनदास दीक्षित एक अति भाव भगति में साने, पाछे लगे रहे कोई दिन तासों रस बतराने। ये भगवत रसिक जी महाराज के संग गए हैं और भगवत रसिक जी की ही आज्ञा को पालन किया है, और भगवत रसिक जी की कृपा से ही इनको नित्य विहार निहारवे को मिलो है। यदि इनके भी मन ऐसे ही कच्चे होते तो भैया ये या नित्य विहार को कैसे प्राप्त करते हो? ये संग गए हैं, या को कहा प्रमाण है? तो एक समय महाराज मनोरथ किए सुरसरी कर, चले संग सब संत, रसिक रस रंग अबर बर। कहत बा मोहनदास, ये वही मोहनदास हैं, मोहनदास दीक्षित एक अति भाव भगत में साने। कहत बा मोहनदास सुनि प्रभु हम असबानी। आज उनको वो प्रभु मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, सर्वस्व मान रहे हैं। लगत शेर यही गैल अबई कोई चलत न प्राणी। अब आप ये सोचो कि वे मोहनदास जी संग गए हैं या नहीं गए हैं। एक ललित मोहनी दास जी महाराज के शिष्य गए, जिनको की नाम भगवत रसिक जी के संग गए, जिनको की नाम भयो है गरीबदास। उनको कहा उल्लेख आवे है, अति उदंड भी रहे मही पर, बच गए जगत विषाद ते। गरीब दास निर्भय भय श्री भगवत रसिक प्रसाद थे। इनको भगवत रसिक जी को प्रसाद मिलो है भैया। तो ये प्रसाद ऐसे लोगों को नहीं मिले है जिनके मन कच्चे हों, जिनके मन घबरा जाएं। ये कृपा प्रसाद तो उन्हीं को मिले जिनके तन मन प्राण धर्मी पे भेंट है जाए, मर्मी को समर्पित है जाए। जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, जो उनके अनुसार उनकी आज्ञा में ही जीवन को चला में, तब ये जाके रसरीति मिले भैया। आज हम 4 दिन के काजे और झट से सुन के समझ के आ जाएं
और आए के भैया अपने मन को 4 दिन में ही पीछे भी लौटा ले। ऐसे लोगों को ये रसरीति ना तो मिली और ना ही कबू मिल सके है। या को मिलवे को तो केवल एक ही साधन है, बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले संग डोलो, अति महंगो सोहंगो मिले गरज वस्तु को मोल। यदि तुम्हारी गर्ज है, यदि तुम्हारी चाह है, यदि तुम्हारी मांग है, तो भैया महंगी वस्तु तो बड़े ही ऊंचे दामन में मिलेगी। अति महंगो सोंगो मिले गरज वस्तु को मोल। वो तो भैया महंगी मिलेगी, वो सस्ती नहीं मिलेगी। उनको तो संग सप्ते तोड़ के ही किया जाएगो। बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर सबन सौ प्रीत। हम सबनते प्रीति जोड़ के रखना चाहें और या एक रस रीति को भी लेना चाहें। आप ऊपर ते प्रणाल का तो उठा के देखो भैया, फिर ये सोचें कि कहीं गुरु लोग नाराज ना है जाए। अरे इनकी नाराजी ते हमारो कहा बिगड़ेगो। स्वामी जी नाराज नहीं होने चाहिए। श्री हरिदास नाम में हमारो ध्यान, हमारो मन लगो रहना चाहिए। ये तो महाराज केवल यहाँ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ावे की काज है और नाराजी और अनुकूलता दिखाते करते रहे हमें। ऐसो श्री बिहारीदास जी वर्णन कर रहे हैं। मत भयो रस माधुरी करी न दूजी बात, बिन बिहार निज एक रस और न कछु सुहात। जो केवल या रस माधुरी की पी पी के ही मत रहते हैं और जिनको कछु सुहातो नहीं हो। तो भैया मोहनदास जी को कब मिली, गरीबदास जी को कब मिली, जमुना दास जी को कब मिली? या रसरीति को पावे के काजो तो भैया मरनो पड़ेगो, मिटनो पड़ेगो। अपनी सारी चाहना इच्छान को मट्टी में मिलाना पड़ेगो। जो तू पक्का होना चाहे पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के भैया खरी मिले नहीं तेल। कच्चन के संग खेलोगे तो भैया ना खरी मिलेगी ना तेल मिलेगा। तो ये कह रहे हैं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, तुम्हें ही देखो चाहत और सुख लागत काही, हे प्रिया जी मुझको और सुख भावे ही नहीं है। श्री बिहारीदास जी महाराज पद में कह रहे हैं, पहिरों की धरों न डरो दिन देखत, श्यामा मेरी आँखिन को गहनो। हे प्रिया जी या गहने को मैं उतारना नहीं चाहूँ हूँ, या गहने को मैं पहरे ही रहना चाहूँ हूँ। और रात दिन या गहने को पैर के ही मैं अपने को आनंद की अनुभूति करूँ। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।